मुझे क्या बुरा था मरना जो एक बार होता। साल बदलते हैं, दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन एक ये बदकिस्मत शहर है ना कराची के, जिसका बिगड़ा हुआ नसीब नहीं बदलता। टूटी सड़कें, खुले मैनहोल, सालों से जारी नामुकम्मल तरक्याती काम, लाकानूनियत, जराइम, हादसात तो जैसे इस शहर की किस्मत में लिख दिए गए हैं। 2025 के 7.5 माह में 550 कीमती जिंदगियों के चिराग ट्रैफिक हादसात में बुझ चुके हैं। इनमें ट्रक्स, ट्रेलर्स, टैंकर्स और डंपर्स के 22 हादसात में 174 शहरी जाबाक हुए हैं। मरने वालों में अक्सरियत मोटरसाइकिल सवार शहरियों की बताई जाती है और इनमें कल रात राशिद बिनहास रोड पर तेज की जद में आकर जान की बाजी हारने वाले बहन भाई महानूर और अहमद रजा भी शामिल है। 22 साल की महानूर और 14 साल के अहमद रजा कल रात अपने वालिद के साथ तकरीब से वापस जा रहे थे। राशिद बिनहास रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि डंपर ने अपने से आगे चलती बाइक को कुचल दिया। हादसे में जाबाक होने वाले बच्चों के वालिद शदीद जख्मी हैं, जो इस वक्त भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल हुए, 7 डंपर्स को आग लगा दी, जबकि डंपर्स ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। डंपर्स जलाए जाने के खिलाफ डंपर्स एसोसिएशन ने एहतजाज करते हुए सुपर हाईवे सोहराब गोट सड़क ब्लॉक कर दी थी, जिसके बाद पुलिस और डंपर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात के नतीजे में मुजाहिरीन ने धरना खत्म करके मेन हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी। पुलिस ने डंपर जलाने के इल्जाम में 14 अफराद को हिरासत में भी ले लिया। इसी तरह के अल्फाज शायद मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। कराची में किसी डंपर हादसे में कीमती जानों के ज़िया के बाद यकीनन मैंने अदा किए होंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं है, क्योंकि जिनको इन हादसात का सद्देबाब करना चाहिए या ऐसे वाक़यात को रोकना चाहिए और शहरियों की कीमती ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए, वो कानून बरामद करवाने के बजाय हर बार एक नई कहानी सुना देते हैं। मैं सारे अखबारों की बात करता हूँ कि शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इन इश्यूज को इतना सीरियसली नहीं लिया। अनफॉर्चुनेट जिसमें कहा कि हमारे पास वो जो सेंस ड्राइविंग का होना चाहिए वो बहुत कम है। हमें पनिशमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी। पूरी दुनिया में जो पनिशमेंट्स हैं ट्रैफिक वायलेशन की, उससे भी कड़ी जो है हमें पनिशमेंट बढ़ानी पड़ेगी, ताकि लोग जो है उन चीजों को ना करें। हमारे लिए बायस तशवीश जरूर है कि हादसात नहीं होने चाहिए। हर कीमती जान बहुत इंपॉर्टेंट है। हादसात हमेशा होते रहे, चंद दिनों से इन हादसात को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। आगाज में मैंने बताया था नाजरीन कि शहर कायद का बिगड़ा हुआ नसीब जो है ना वो कभी नहीं बदलता। क्या हुस्न इत्तेफाक है कि हर हादसे और इसमें कीमती जाने के बाद हुकूमत और उनके जिम्मेदारान इनके बयानात भी नहीं बदलते। वही एक्शन लेने के दावे होते हैं, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बातें होती हैं, गाड़ियों की फिटनेस चेक करने की बातें होती हैं, ड्राइवर्स के लाइसेंस की वेरिफिकेशन और गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड डंपर्स के खिलाफ कार्रवाई की बातें होती हैं, और फिर ये हमें वक्ती फुर्तियां ही नजर आती हैं। फिर अगले लम्हे बिल्कुल तवील एक खामोशी हो जाती है। ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए तकरीबन 20 साल से मौजूद हुकूमत ने क्या अपने हिस्से का काम किया? सड़कों पर जो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, इसको भरने की जिम्मेदारी किसकी है? सैकड़ों सड़कों के सिग्नल लेन, यहाँ पर कचरों के ढेर बने हुए हैं, इसको हटाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिश्वत लेकर लाइसेंस जारी होने से रोकना किसकी जिम्मेदारी है? गलत डिजाइन की गई सड़कें दुरुस्त करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सड़कों पर जो खुले हुए मैन होल हैं, इन्हें बंद करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हुकूमत को नहीं मालूम, लेकिन अगर किसी आम शहरी ने रद्द अमल में डंपर जला दिया तो फिर उसे नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी तौर पर। शख्स तैश में ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। 14 लोगों को कल गिरफ्तार किया जिन्होंने ये हरकत की है। 5-6 वाटर टैंकर जो है जलाया गया। जिन लोगों ने वो जलाओ गिराव में मुलविस थे, 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं इस बात के भी खिलाफ हूँ कि किसी की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए। ये अमल भी बिल्कुल गलत है, कानून तोड़ना भी बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या सिंध हुकूमत बता सकती है शहरियों को कि जो शहरियों के जिस्मों पर, सड़कों पर कुचल दिया जाता है, उन पे गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं, उन लोगों को सजाएं दिलवाई हैं आपने? सड़कों पर जिन माओं के पेट चीर दिए जाते हैं, उन्हें इंसाफ दिलाया है आपने? क्या जो बेटियां तालीम के लिए घरों से निकलती थीं वो लाश बनकर वापस आती हैं, उनके जिम्मेदारों को सजा दिलवाई है आपने? जवाब सब जानते हैं। कल के बदकिस्मत वाक़े में जो जान से गई है ना बच्ची महानूर, उसकी अगले महीने शादी थी और घर वाले उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन ये ऐसा पहला वाक़या नहीं है कि जहां खुशियों के घर में देखते ही देखते सफ़े मातम बिछ गई हो।
शादी थी अगले महीने में इस बच्ची की, इसका घर में फर्नीचर जमा कर देता, हम मालूम ना था कि ये सभी हो जाएगा। कहाँ से लाए वो तबाह। मेरा भाई बोल रहा था कि रोहन भाई कल का मैच है, मेरे साथ मैच खेलोगे। 25 साल की उम्र का था, गया था रिश्ते हलाल कमाने के लिए। मुझे नहीं पता था मेरा बेटा ऐसे चला जाएगा। मेरी हर सांस मेरे लिए सजा है। बेटियों को तो जहन में होता है कि रुखसत करेंगे, बेटों को कब रुखसत करते हैं। कराची में नाज़रीन डंपर्स और टैंकर्स की वजह से होने वाले जानलेवा हादसात में अक्सर रिक्शे मोटरसाइकिल निशाना बनते हैं। पिछले साल यानी 2024 में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 500 से ज़ायद अफराद गए थे जान से। इनमें डंपर्स, टैंकर्स और ट्रक की जद में आकर जान से जाने वालों की तादाद थी 130। हादसात की जो सबसे बड़ी और जो मरकजी वजह है वो इन बड़ी गाड़ियों की तेज रफ्तारी है, ड्राइवर्स की गफलत की सूरत में सामने आती है। हमारे इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो निदारद है, क्योंकि डंपर्स और टैंकर्स एसोसिएशन के आगे हुकूमत तो बेबस दिखाई देती है।